दोस्तों, आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अभी वाक्य बनाने के नियम सीखे और उनमें हमने सीखा कि कुछ शब्द होते हैं ऐसे जिनकी अपनी एक खासियत होती है, उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, इन सब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है। और उसमें हमने आपको एक ये भी सलाह दी थी कि कोशिश करें कहीं से भी आपको अंग्रेजी का कुछ मटेरियल पढ़ने के लिए अगर मिलता है तो उसको पढ़ें जरूर। उसको पढ़ने से आपको एक रवानगी आएगी आपकी बातचीत में, बोलने चालने में, और बहुत सी जगह आपको एक समझ आएगा कि मैं अब तक सही बोलता रहा या गलत बोलता रहा, या इसको सही किसी चीज को, शब्दों को किन क्रम में वाक्यों में रखा जाता है, उससे भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। एक बात और कि जब आप अंग्रेजी का कोई मटेरियल पढ़ेंगे और लोगों को बातें करते सुनेंगे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं बीच में जो बहुत बार दोहराए जाते हैं, और आप ये सोचेंगे कि भाई ये है क्या, इनका मतलब क्या है, ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, पर्पस क्या है इनका, मकसद क्या है इनके इनको इस्तेमाल करने का, और सही सही इस्तेमाल क्या है इनका। ये आप जरूर, आपके मन में ये सवाल आएगा। जैसे ए है, एन है, द है, ये बहुत जगह आते हैं। ए एन तो चलिए एक काफी साधारण शब्द हैं और नजर आते हैं जगह जगह। द भी उतनी ही मात्रा में आपको नजर आएगा, उतनी ही फ्रीक्वेंसी में बार बार नजर आएगा आपको। लेकिन क्यों लगाया जाता है, क्या इस्तेमाल है इसका? ए का चलिए, ए और एन का इस्तेमाल तो एक है। द का क्या इस्तेमाल है? द का अर्थ क्या है? तो द का वैसे कोई अर्थ नहीं है, द का अर्थ उसके प्रयोग में छुपा हुआ है। जब आप उसका प्रयोग समझेंगे तो आप उसका अर्थ खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो यहाँ हम आपको बताएंगे ए, एन और द क्या है और इनका प्रयोग कहाँ होता है, और सही प्रयोग इनका क्या है, और इनके प्रयोग का लाभ क्या है। इनको अंग्रेजी की ग्रामर में आर्टिकल्स कहा जाता है, और ये अधिकतर किसी वस्तु की संख्या या उसकी तरफ इशारा करना, वहां ये काम आते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बताते हैं आपको। पहले हम ए एन को ले लेते हैं। अंग्रेजी में जैसे हिंदी में है, व्यंजन है और स्वर है। स्वर है आ ई उ ए ऐ ओ, ये सब स्वर हैं। अंग्रेजी में इसी तरह स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, और कभी कभी एच अगर वो अ की ध्वनि निकाल रहा हो, जैसे हम बोलते हैं 1 घंटा, एन आर, या बोलते हैं महामहिम, योर ऑनर, तो वहां पर वो एच अ की ध्वनि निकालता है, तो हम वहां पर उसको भी वॉवल की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जो शब्द वॉवल से शुरू हो रहे हैं और हमें उनके पहले एक लगाना हो, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एन एप्पल। एप्पल एक फल है, खाते ही रहते हैं हम लोग। तो उसके वो शुरू होता है, उसकी स्पेलिंग शुरू होती है ए से, यानी वॉवल से। तो अगर हम ए एप्पल बोलेंगे तो ये समझ नहीं आएगा कि ए एप्पल एक ही शब्द है या ए अलग है और एप्पल अलग है। तो इनको ब्रेक करने के लिए हमको ए को एक इस तरह से ब्रेक करना पड़ता है ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि नहीं, ये शब्द अलग है, ये संख्या बताने वाला शब्द है, ये अलग है, और उस वस्तु का नाम जो है वो ये है, ये अलग है। इसीलिए हम वॉवल से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उनसे पहले अगर हमको एक लगाना है, संख्या बतानी है उसकी, एक लगाना है, तो हम ए की जगह एन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए करते हैं। ए एलिफेंट भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ए एलिफेंट से ऐसा लगेगा जैसे वो एलिफेंट ए से शुरू हो रही है स्पेलिंग उसकी। ऐसा नहीं है, वो ध्वनियों को अलग करने के लिए, ताकि एक शब्द अलग हो, एलिफेंट शब्द अलग हो, तो हम उसको एन एलिफेंट बोलते हैं। इसलिए ए की जगह वहां पर एन का इस्तेमाल होता है, जहां पर किसी भी शब्द की शुरुआत
वॉवल से, ए ई आई ओ यू से होती है, वहां उससे पहले अगर एक लगाना हो हमको तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। साधारण है, कोई बड़ी चीज नहीं है। उदाहरण के लिए हम बोलेंगे एन एप्पल, एक सेब। लेकिन अगर हमें बोलना है एक फल, सेब फल है नहीं, तो एक फल, एक, चाहे वो केला हो, सेब हो, अनानास हो, कुछ भी हो, हमें बोलना है एक फल। तो फल की अंग्रेजी फ्रूट है, और फ्रूट कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, वॉवल से नहीं होता है, तो उससे पहले हम ए लगाएंगे। ए फ्रूट बट एन एप्पल। ठीक है, फर्क आप समझ गए कि जो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, फ्रूट एफ से शुरू हुआ, एफ कॉन्सोनेंट है, तो जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उससे पहले हम ए लगाएंगे, और जो वॉवल से शुरू होगा उससे पहले हम एन लगाएंगे, ये बताने के लिए कि ये एक है, एक बता रहे हैं उसको। ठीक है, अब हम आते हैं द पे। द स्पेसिफाई करता है किसी चीज को बार बार, ताकि हमें उसका डिस्क्रिप्शन ना देना पड़े। जैसे आप समझेंगे प्रयोग से उसको, ए मैन वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला। एक आदमी एक छाता ले जा रहा था। मान लीजिए हमें किसी को कोई घटना बतानी है, कोई किस्सा सुनाना है, कोई आप बीती सुनानी है, क्या हुआ था ये बताना है, तो हम क्या कहेंगे, भाई कोई संदिग्ध सा आदमी गया यहाँ से, तो हम बताएंगे साहब ए मैन वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला, एक आदमी यहाँ से गया था, वो एक छाता लेके जा रहा था, छाता ले जा रहा था। अच्छा भाई, छाता ले जा रहा था, कैसा था वो आदमी, कैसा था वो छाता, तो आप बोलेंगे, फिर आप दोबारा नहीं बोलेंगे ए मैन वॉज, वो आदमी लंबा था और छाता लाल रंग का था, अगर हम ये कहना है। तो अगर हम दोबारा कहेंगे ए मैन वॉज टॉल एंड ए मैन वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला, तो लगेगा हम फिर किसी दूसरे आदमी की बात करते हैं। ए मैन वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला, ए मैन वॉज टॉल, तो ऐसा लगेगा कि हम छाता ले जाने वाला कोई और आदमी और लंबा कोई और आदमी है। तो ताकि हम ये लगे कि हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं। द मैन वॉज टॉल, वो आदमी लंबा था, एंड द अम्ब्रेला वॉज रेड, वो छाता लाल रंग का था। यहां देखिए ना, हमने फिर ए का इस्तेमाल नहीं किया। द का इस्तेमाल करने से यह स्पष्ट हुआ कि हम इसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं और इसी छाते के बारे में बात कर रहे हैं। ये आदमी भी वही है, ये छाता भी वही है, अलग अलग नहीं है ये। तो उम्मीद है इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि द का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। अब हम इसके बारे में, इस आदमी के बारे में आगे जितना भी लिखते जाएंगे या बताते जाएंगे, हम द मैन करके ही बात करेंगे। उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम उसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने बात करनी शुरू करी थी, उसी के बारे में हम आगे बताते जा रहे हैं। तो सुनने वाले का ध्यान भी यही रहेगा, अच्छा उसी लंबे आदमी की बात हो रही है। अगर हम हर जगह कहेंगे ए मैन वॉज टॉल, एन अम्ब्रेला वॉज रेड, या ए मैन वॉज स्टैंडिंग अंडर द लैम्प पोस्ट, वो खंबे के नीचे खड़ा था, ए मैन वॉज वेटिंग फॉर द बस, तो लगेगा कि खंबे के नीचे कोई और खड़ा हुआ था और बस का इंतजार कोई और कर रहा था। तो हम ये कहेंगे कि भाई द मैन वॉज स्टैंडिंग अंडर अ लैम्प पोस्ट एंड द मैन वॉज परहैप्स वेटिंग फॉर द बस, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। द का प्रयोग अब आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी नाउन के लिए जब हम बातें कर रहे होते हैं, तो ताकि ये पता रहे कि हम उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं, उसी की चर्चा चल रही है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है वो, या दूसरी चीज नहीं है। ठीक है, तो हम वहां पर द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं दिल्ली, पहले हम ऐसे बोले भाई दिल्ली इज अ बिग सिटी, हम बोले द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, तो हमने दिल्ली बोला पहले, दिल्ली इज अ बिग सिटी एंड द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, तो हमने उसी शहर के बारे में बात करी, दिल्ली के बारे में। वह शहर यमुना के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह आप द का इस्तेमाल करें तो आप अपने विषय वस्तु से
भटकेंगे नहीं। सुनने वाले को ये नहीं लगेगा कि आप पहले शुरुआत तो किसी और की बात करी और आगे जो है किसी और की बात कर रहे हैं, ऐसा उसको नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि आप ये एन और द का इस्तेमाल अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमारा अंक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमारी कोशिश है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को या हिंदी माध्यम के ऐसे लोगों को जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनको अंग्रेजी सिखाने का मकसद है हमारा। तो इसलिए हम बातचीत में हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ताकि आपको कोई चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आपको ये अंक अच्छा लगा होगा हमारे और अंकों की तरह। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ इसको शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई शंका हो, सवाल हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, निश्चित रूप से जवाब देंगे। अपने अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा।